सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री गीता जी के इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अभी अपने सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी अगर तुम इस दुविधा में हो कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूं वो धर्म रहित है या धर्म रहित नहीं है, तो इन सभी दुविधाओं से हटकर ये बात मत सोचो कि मैं अपने भाई बंधुओं का वध करने जा रहा हूं, इससे मुझे पाप लगेगा। इन सब चीजों को छोड़कर तुम मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें इन सभी पापों से मुक्त कर दूंगा जिस पाप के बारे में तुम कल्पना कर रहे हो। नमस्कार, एस बी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। महाभारत के पिछले भाग में हमने देखा था पांडवों और कौरवों के जन्म के तक की कहानी को। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। जब पांडवों की जन्म हो जाती है और महाराज पांडु और महारानी माद्री की निधन हो जाती है वन में, तो महारानी कुंती जो होती हैं वो अपनी सभी पांचों बच्चों को लेकर, जिनमें युधिष्ठिर हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है और सहदेव हैं, उन सभी पांचों को लेकर वापस हस्तिनापुर में आते हैं। और हस्तिनापुर में आकर महारानी कुंती भीष्म पितामह को उन्हें सौंपते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा की सारी जिम्मेवारी के लिए निवेदन करते हैं। चूंकि वर्तमान में वहां पे कृपाचार्य होते थे राजगुरु, जो कि शिक्षा का दायित्व लेते हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण राजगुरु कृपाचार्य उन सभी कौरव के राजकुमारों या पांडव राजकुमारों को शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण कृपाचार्य के संबंधी होते हैं गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण को बुलाया जाता है और राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेवारी दी जाती है। जब गुरु द्रोण राजकुमारों की शिक्षा के लिए वहां आते हैं तो उनके पास कुल 107 शिष्य होते हैं, जिसमें 100 गांधारी के पुत्र जो कि धृतराष्ट्र से थे, एक दासी पुत्र जो धृतराष्ट्र से हुए थे युयुत्सु, और 5 पांडव, और उनके साथ गुरु द्रोणाचार्य के एक पुत्र भी थे जिनका नाम था अश्वत्थामा। तो इन 107 शिष्यों को लेकर गुरु द्रोणाचार्य वहां पे शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करते हैं। उन सभी कौरव और पांडव यानी हस्तिनापुर के राजकुमारों और अपने पुत्र को भी वो शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो वेदों की ज्ञान हो या फिर राजनीति की ज्ञान हो या फिर अस्त्र और शस्त्रों की जानकारी हो। प्रारंभ से ही गुरु द्रोण के नजर में, उनकी दृष्टि में अर्जुन बहुत बेहतरीन शिष्य निकल कर आते हैं, क्योंकि उनका संघर्ष और एकाग्रता बहुत अधिक था। एक दंत कथा भी है कि एक बार रात्रि में अर्जुन अभ्यास कर रहे होते हैं, उस समय गुरु द्रोण आते हैं और उनको शाबाशी देते हैं। और ये कारण तब था, अर्जुन को ये प्रेरणा वहां से मिलती है जब भीम अंधेरे में भोजन कर रहे होते हैं, क्योंकि भीम को भोजन बहुत प्यारा है, उन्हें जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। तो भीम एक बार क्या हुआ कि अंधेरे में भोजन कर रहे होते हैं। ये बात देखकर अर्जुन को प्रेरणा मिलती है कि अगर भीम भैया अंधेरे में भोजन कर सकते हैं तो मैं भी अंधेरे में बिना देखे अपने लक्ष्य को साध सकता हूं अपने धनुष और बाण से। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अर्जुन ये प्रयास करते हैं और वो प्रयास को देखकर गुरु द्रोण बहुत प्रभावित होते हैं और अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य मान लेते हैं। और गुरु द्रोण का भी एक लक्ष्य बन जाता है कि अर्जुन ही मेरे नाम को रोशन कर सकता है, और वर्तमान में उस समय में अर्जुन से बड़ा कोई भी धनुर्धर या धनुर्विद्या का धनी ना बने। ऐसी स्थिति में अर्जुन तो गुरु द्रोण के साथ शिक्षा ग्रहण करने ही लगते हैं, क्योंकि उनके प्रिय शिष्य भी बन जाते हैं, उनको ज्यादा ध्यान केंद्रित अर्जुन पे होता है। और ऐसी स्थिति में पिछले कहानी में हमने देखा था कि जब महारानी कुंती भोज से नदी में प्रवाहित कर देती हैं और कर्ण को अधिरथ और उनकी पत्नी राधा जो है वो उनको नदी से उठाकर लालन पालन करती है, तो कर्ण वहां पे एक जिद करते हैं कि मुझे भी धनुर्विद्या या फिर मुझे भी युद्ध शैली सीखनी है। उस समय गुरु द्रोण से बड़ा कोई शिक्षक पृथ्वी पर वर्तमान में नहीं था, जिस कारण कर्ण के पिता अधिरथ भी कर्ण को यानी राधेय को लेकर पहुंचते हैं गुरु द्रोण के पास, उनसे निवेदन करते हैं कि वो कर्ण को शिक्षा दे। लेकिन गुरु द्रोण उन्हें साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पे सिर्फ राजकुमारों के शिक्षा के लिए नियुक्त हुआ हूं, इसलिए मैं राजकुमारों के अलावा किसी और को शिक्षा देने में समर्थ नहीं हूं, या फिर मैं बाध्य हूं कि मैं राजकुमारों के अलावा किसी और को शिक्षा ना दूं। हालांकि इस बात पे एक तर्क भी किया था कर्ण ने, उन्होंने कहा था कि यदि ऐसी बात है तो आपका पुत्र भी राजकुमार नहीं है, फिर आप उसे शिक्षा क्यों देते हैं। लेकिन फिर भी गुरु द्रोण ने
कर्ण के इन सभी बातों को या फिर उनके प्रतिभा को देखकर प्रभावित होते हैं। और चूंकि कर्ण को जन्म से ही भगवान सूर्य से प्राप्त था कवच और कुंडल, उस कवच और कुंडल को देखकर गुरु द्रोण कर्ण को, यानी जिनका नाम पहले राधेय था, उन्हें कर्ण का नाम देते हैं और कर्ण फिर वहां से वापस चले जाते हैं। अगली कड़ी में द्रोण ने राजकुल का न होने के कारण भी शिक्षा नहीं दिया, यह कर्ण की घटना थी। गुरु द्रोण ने उनका कवच कुंडल को देखकर उन्हें कर्ण, उनका नाम कर्ण रखा। और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए उन्होंने और भी कुछ कृत्य किए हैं। एक आदिवासी लकड़हारा कह सकते हैं, एक आदिवासी बालक था जिसका नाम था एकलव्य, वो भी बहुत निपुण था धनुर्विद्या में। और वो गुरु द्रोण को देखकर और गुरु द्रोण के प्रतिमा को अपने समक्ष रखकर अपने धनुर्विद्या का शिक्षा ग्रहण करते, यानी ट्रेनिंग कर रहा था एक तरह से कहें। और उस दौरान जब गुरु द्रोण को ये बात पता चलता है कि वो एकलव्य बहुत अच्छा धनुर्धर है और वो मेरी प्रतिमा से प्रभावित होकर, यानी मुझे देखकर ही अपने धनुर्विद्या को प्रभावित कर रहा है, ऐसी स्थिति में वहां पर जो गुरु द्रोण होते हैं वो एकलव्य और अश्वत्थामा को भी उपेक्षित करते हैं, यानी उन्हें भी वो शिक्षा नहीं देते जो शिक्षा वो अर्जुन को दे रहे होते हैं। गुरु द्रोण ने अर्जुन को चक्रव्यूह रचना की जानकारी दी थी और इस चक्रव्यूह के बारे में वो ना ही दुर्योधन को, ना ही अपने पुत्र अश्वत्थामा को चक्रव्यूह की जानकारी अश्वत्थामा और दुर्योधन को भी वो नहीं दिए थे, यानी उसका ज्ञान नहीं दिए थे, सिर्फ अर्जुन को दिए थे, क्योंकि अर्जुन गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य बन चुके थे। अब अगर यहाँ पे देखें, एकलव्य और उनकी वीरता को देखने के बाद अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए कुछ संदेह उत्पन्न होता है। एक बार गुरु द्रोण वन में देखते हैं कि एक कुत्ता जो होता है बहुत जोर से भौंक रहा होता है और वो एकलव्य को साधना करने में, यानी उसका शिक्षा ग्रहण करने में बाधक बनता है। फिर एकलव्य ने लगातार बाण चलाकर कुत्ते के मुंह में इतने बाण डाल दिए कि कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। और ये दृश्य देख लेते हैं गुरु द्रोण, और ये दृश्य देखने के बाद वो बहुत प्रभावित होते हैं। वो जब देखते हैं कि कुत्ते का मुंह बाणों से भरा है लेकिन कुत्ते के मुंह से रक्त का एक कण भी नहीं निकल रहा है, ये कोई बहुत ही सिद्ध धनुर्धर ये कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब एकलव्य की वीरता, उसकी शौर्य को देखते हैं तो उन्हें भय होता है कि शायद एकलव्य अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन जाए। फिर एकलव्य से गुरु द्रोण ने एक गुरु दक्षिणा मांगती है, ये बात बोलकर कि चूंकि तुमने मेरी प्रतिमा को देखकर ये धनुर्विद्या हासिल की है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा। और अंत में एकलव्य अपने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, अपने गुरु का आज्ञा को मानकर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है, क्योंकि गुरु द्रोण ने उनसे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। और बिना दाहिने हाथ के अंगूठा का कोई भी व्यक्ति वान नहीं चला सकता है, और यही चाहते थे गुरु द्रोण कि एकलव्य वान न चला पाए, ताकि अर्जुन उनका शिष्य विश्व का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा धनुर्धर बन पाए। तो कुल मिलाकर गुरु द्रोण दो लोगों के साथ ऐसा छल या विश्वासघात करते हैं जिनमें कर्ण और दूसरा एकलव्य, जो अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते हैं, और एकलव्य का तो अंगूठा ही काट लिए थे। ऐसे में अगर हम बात करें महाभारत की ओर आगे बढ़ते हैं, तो पांडवों और कौरवों के बीच में द्वेष का भावना प्रारंभ से ही था। एक तो इसमें धृतराष्ट्र का महत्वाकांक्षा था कि बड़ा होकर मेरा पुत्र ही राजा बने। दूसरा बात, शकुनी को पूरे कौरव वंश से या फिर पूरे हस्तिनापुर से बदला लेना था, और ये तभी हो पाता जब कौरव और पांडव आपस में युद्ध करते। तो शकुनी प्रारंभ से ही अपने भांजे दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए बीज बोते रहे, और बाल्य अवस्था में ही, गुरुकुल में ही एक बार खीर में जहर मिलाकर दुर्योधन भीम को देते हैं, क्योंकि भीम और दुर्योधन में हमेशा द्वेष या फिर कलह या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो इसलिए दुर्योधन ने खीर में विष मिलाकर भीम को दिया और नदी में डाल दिया। हालांकि भीम वहां से बच के निकल जाते हैं, और उन्हें नदी के अंदर एक नाग वंश के सबसे बड़े जो राजा होते हैं, उन्हें ये आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हें 30 हाथियों का बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ आशीर्वाद भी था। उसके बाद भीम बच जाते हैं, यानी कौरव और पांडवों के बीच का द्वेष की कहानी यहीं से शुरू होती है। उसके बाद जब सभी को शिक्षा मिल जाती है, सभी को शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो गुरु द्रोण का बारी आता है गुरु दक्षिणा मांगने का अपने शिष्यों से। तो कौरव और पांडव दोनों से गुरु द्रोण ने ये गुरु दक्षिणा मांगा कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दो। जब
पांडव और कौरव ये बात की मांगते हैं कि मुझे कौन सी गुरु दक्षिणा देनी है, तो गुरु द्रोण ने अपने पुराने मित्र और वर्तमान में शत्रु रहे महाराज ध्रुपद, जो कि पांचाल राज्य के राजा थे, उन्हें जीवित बंदी बनाकर लाने के लिए कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश महाराज ध्रुपद को जीवित बंदी बनाकर लाओ। ऐसी स्थिति में सबसे पहले कौरव यानी दुर्योधन अपनी सेना को लेकर जाते हैं, लेकिन पांचाल नरेश बहुत ही शक्तिशाली थे और युद्ध शैली में निपुण थे और वो दुर्योधन से हारते नहीं है, बल्कि दुर्योधन को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद बारी आती है पांडवों को गुरु दक्षिणा देने की, जिनमें अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, सहदेव है और नकुल है। तो पांडव अपने गुरु द्रोण का आशीर्वाद लेकर जाते हैं और उस युद्ध में वो पांचाल नरेश ध्रुपद को बंदी बनाकर ले आते हैं। और ध्रुपद को जो बंदी बनाकर ले आते हैं, तो गुरु द्रोण और ध्रुपद चूंकि मित्र थे, उनकी कहानी अलग है। एक बार जब गुरु द्रोण बहुत दरिद्र थे यानी गरीब थे, उनका जो बेटा था अश्वत्थामा, वो बार बार दूध के लिए मांगता था और गरीबी के कारण दूध के जगह पर चावल का पानी यानी माड़ पिलाते थे गुरु द्रोण अपने बच्चे को। ऐसी स्थिति में ध्रुपद जो कि महाराज पुत्र थे, वो बाल्य अवस्था में ही जब गुरुकुल में द्रोण और ध्रुपद एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो ध्रुपद ने कहा था कि जो मेरा होगा वो तुम्हारा होगा, यानी मेरा सर्व कुछ आधा तुम्हारा होगा। इस उम्मीद में गुरु द्रोण ध्रुपद के पास जाते हैं और उनसे मित्रता का दुहाई देकर उनसे एक गाय की कामना करते हैं, लेकिन ध्रुपद उनको दरिद्रता का उपहास उड़ाकर उन्हें भेज देता है और उन्हें मात्र एक ब्राह्मण कहता है, जबकि मैं एक राजा हूं। तो इसका बदला लेने के लिए गुरु द्रोण पांडवों को भेजते हैं और पांडव जाते हैं और ध्रुपद को बंदी बनाकर ले आते हैं। बंदी बनाकर लाने के बाद गुरु द्रोण ध्रुपद को छोड़ देते हैं और उनका आधा राज, आधा पांचाल राज्य अपने बेटा अश्वत्थामा को दे देते हैं। यहां से जब बंदी बन जाते हैं ध्रुपद, उनको बंदी बना के वापस छोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि उन्हें बंदी बनाकर लाने वाले पांडव थे। उन्हें छोड़ने के बाद फिर आधा राज्य अपने बेटे अश्वत्थामा को गुरु द्रोण दे देते हैं और ध्रुपद को वहां से मुक्त कर देते हैं। ध्रुपद इस बात से काफी अपमानित महसूस करते हैं और चूंकि उस समय पांडवों से बड़ी शक्तिशाली कोई था नहीं, इसीलिए वो गुरु द्रोण को हराने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। और उस यज्ञ का अनुष्ठान का आशय ही था कि वो द्रोण की हत्या हो सके या फिर द्रोण को मारा जा सके, बदला लिया जा सके। तो ध्रुपद के इस बदला वाले में यज्ञ से दो व्यक्तियों का जन्म हुआ, एक पुरुष जी जो कि धृष्टद्युम्न थे और दूसरा द्रौपदी जो कि ध्रुपद की पुत्री के रूप में यज्ञ कुंड से जन्म ली। इसलिए द्रौपदी का दूसरा नाम भी था याज्ञसेनी। चूंकि वो पांचाल की रहने वाली थी, पांचाल की राजा की पुत्री बनी, इसीलिए द्रौपदी का दूसरा नाम पांचाली भी था। तो द्रौपदी का 3 नाम याज्ञसेनी, पांचाली और द्रौपदी पड़ा। ये कहानी अभी मैं पांचाल में ही छोड़ दे रहा हूं। अब वापस हम चलते हैं ध्रुपद की पहली संतान के बारे में। तो ध्रुपद की पहली संतान का नाम शिखंडी था और ये शिखंडी जो ध्रुपद की पहली संतान थे या थी, ये ट्रांसजेंडर थे, यानी ये न पुरुष थे न स्त्री थे। तो ये जो थे ये वास्तव में अंबा के, जो अंबा वहां की काशी की रानी थी, जो कि काशी की राजकुमारी थी, जो उनका वध के लिए व्रत ली थी कि मैं जब तक भीष्म पितामह यानी देवव्रत का वध नहीं कर लेती हूं तब तक मैं जन्म पे जन्म लिए जाऊंगी। ये वही शिखंडी है, अंबा का दूसरा रूप, अंबा का दूसरा जन्म, जो कि पांचाल में जन्म लेती है। तो द्रुपद के 3 संतान हो जाते हैं, शिखंडी, उसके बाद उनकी दूसरी संतान धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। जब वापस शिक्षा के बाद वो चले जाते हैं हस्तिनापुर में, तो महाराज ने वहां पे राजकुमार या फिर वहां पे युवराज की घोषणा करते हैं। युवराज के रूप में, चूंकि बड़े पुत्र थे और वो लायक थे, राजनीति, कूटनीति, युद्ध क्षेत्र में भी निपुण थे, इसलिए युधिष्ठिर को युवराज यानी अगले राजा बनने की घोषणा कर देते हैं वहां के महाराज धृतराष्ट्र। इस बात से शकुनी और दुर्योधन काफी दुखी होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो युवराज घोषित करें युधिष्ठिर को। पांडवों से द्वेष तो पहले से ही था शकुनी और दुर्योधन में, तो षड्यंत्र करना वहीं से प्रारंभ करते हैं ताकि पांडवों का नाश हो सके। ऐसी स्थिति में जब युवराज की घोषणा हो जाती है, तो पांडव अपनी माता के साथ
पूरे राज्य का भ्रमण करने जाते हैं और राज्य के भ्रमण करने के दौरान एक वन में विश्राम करना चाहते हैं और वो वन में लाक्षागृह का निर्माण दुर्योधन शकुनी के द्वारा करवाते हैं ताकि इसी लाक्षागृह में पांडवों का समूल विनाश यानी उन्हें जलाकर मारा जा सके। तो लाक्षागृह की कहानी आप लोग सुने होंगे। युवराज बनने के बाद पांडव वन विहार में जाते हैं और लाक्षागृह में वो रुकते हैं, लेकिन वहां का जो विदुर थे महामंत्री, उन्हें ये बात की खबर हो जाती है और वो एक अपने बहुत ही अच्छे खननकर्ता को या जो भूमि को खानते हैं उनको भेजते हैं और एक सुरंग के थ्रू लाक्षागृह के अंदर से ही पांडवों को बाहर निकाल लिया जाता है विदुर के चतुराई के कारण। फिर पांडव वहां से बाहर निकलने के बाद वन की ओर प्रस्थान करते हैं क्योंकि वो दुर्योधन और शकुनी की चाल को समझ जाते हैं, इसलिए वो उस समय हस्तिनापुर में वापस नहीं जाना चाहते और वहां से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जबकि हस्तिनापुर में यह खबर चली जाती है कि पांडव अपनी माता कुंती के साथ लाक्षागृह में जलकर भस्म हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर जो वहां के राजा थे धृतराष्ट्र, वो अपने बड़े बेटे दुर्योधन को युवराज की घोषणा कर देते हैं औपचारिक रूप से। इसके बाद की कहानी, वन में जब ये पांडव अपने माता के साथ विहार कर रहे थे या भ्रमण कर रहे होते हैं तो वहां पे एक राक्षस आता है जिसका राक्षस का नाम था हिडिंब, और वो हिडिंब कोई नहीं, हिडिंबा का भाई था और वो राक्षस था। तो हिडिंब पांडवों को अकेला देखकर उन पर प्रहार करना चाहता है, उनको भोजन बनाना चाहता है, जिसमें भीम जो है वो हिडिंब से भिड़ते हैं और हिडिंब का वध कर देते हैं। वहां के राजा का वध हो जाने के बाद उस वन का जो राजा अब कोई नहीं होता है, लेकिन वन के नियम के कारण इस हिडिंब की बहन हिडिंबा ने महारानी कुंती से निवेदन किया कि चूंकि अब यहाँ पे कोई राजा नहीं है तो नियम के अनुसार जो यहाँ के वर्तमान राजा का वध करता है वही राजा बनता है, तो अब भीम यहाँ के राजा बनेंगे, उन्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। कुंती इसकी आज्ञा देते हैं, लेकिन ये बात कह के आज्ञा देते हैं कि भीम सदैव के लिए यहाँ पे नहीं रहेंगे। पुत्र की प्राप्ति होने के साथ ही भीम वहां से वापस अपने परिवार या अपनी माता और अपने भाइयों के पास चले जाएंगे। हिडिंबा इस बात के लिए मान जाती है और हिडिंबा और भीम का विवाह हो जाता है। फिर वहां से चारों पांडव, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती चले जाते हैं, जबकि भीम कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाते हैं ताकि हिडिंबा का संतान की प्राप्ति हो जाए। और जैसे ही हिडिंबा को संतान की प्राप्ति होती है उसके बाद वापस भीम वहां से चले जाते हैं और जो संतान की प्राप्ति होती है इसी का नाम है घटोत्कच। यानी भीम और हिडिंबा का एक पुत्र होता है जिसका नाम घटोत्कच है। इसके बाद की कहानी, अब हम द्रौपदी के स्वयंवर की ओर चलते हैं। भीम वहां से वापस चले जाते हैं अपने भाइयों के पास और वो भ्रमण करते हुए पांचाल राज्य में जाते हैं। चूंकि वो अपने वेशभूषा को बदल चुके थे इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था और पांचाल राज्य में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर का शर्त था कि पानी में देखकर मछली के आंख में, यह मछली घूम रहा होता है, मूविंग मोड में होता है, मछली के आंख में तीर मारना है, जो ये संभव कर पाएगा वही द्रौपदी से विवाह कर सकता है। ये व्रत ध्रुपद का इसलिए भी था क्योंकि ऐसा धनुर्धर चाहिए था जो अर्जुन को परास्त कर सके ताकि वो द्रोण को मार सके। तो ऐसे लिए इस स्वयंवर का रचना किया था। अगर वो ऐसा व्यक्ति उनका जमाई हो तो और भी बेहतर हो जाएगा, इसलिए इस स्वयंवर का रचना किया गया था। तो अर्जुन जब वहां पे उपस्थित स्वयंवर में आए सभी राजा राजकुमार ये इस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण के भेष में अर्जुन वे जाते हैं और अपने क्षत्रिय होने का पराक्रम को दिखाते हैं और जल में देखकर मछली की आंख में तीर मारते हैं और स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लेते हैं। वहां पे सांकेतिक रूप से अर्जुन और द्रौपदी का विवाह तो हो जाता है पांचाल में, लेकिन जब अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ पहुंचते हैं अपनी माता कुंती के पास तो वहां पे कहानी बदल जाती है। कुंती के पास पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने कुंती को दूर से यह खबर दिया कि देखो मां, मैं आपके लिए क्या लाया हूं, मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार लाया हूं। जब युधिष्ठिर कुंती को यह बात बताते हैं तो कुंती पीछे नहीं मुड़ती है और बिना देखे एक बात बोल देती है कि जो भी लाए हो पांचों आपस में बांट लो। कुंती का यह वचन, यह वाक्य बहुत इतिहास को बदल देने वाला होता है क्योंकि ये जो लाए थे कोई वस्तु नहीं था जिन्हें 5 बराबर हिस्सों में बांटा जा सके। ये द्रौपदी थी जो कि अर्जुन की पत्नी हो चुकी थी। जब कुंती बिना देखे ये बात बोल देती है कि जो भी लाए हो पांचों आपस में बांट लो, उसके बाद जब कुंती मुड़ती है तो देखती है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। चूंकि मां के जीवा से निकला हुआ वचन को टाला नहीं जा सकता था, इसीलिए
इस बात को तय किया गया कि अब द्रौपदी का विवाह इन पांचों से होगा। इसका भी कहानी है, द्रौपदी का ये इच्छा था कि उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो बहुत बड़ा धनुर्धर हो, बहुत बड़ा गदाधारी हो, बहुत सत्यवादी हो, सुंदर हो और बहुत अच्छा तलवारबाज हो। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति में सारी हुनर होना मुश्किल है, इसलिए द्रौपदी का विवाह इन 5 व्यक्तियों से किया जाता है जिनमें 5 गुण है। और आप देख सकते हैं यहां पर द्रुपद का एक गुप्तचर भी देखता है कि ये जो स्वयंवर जीता है और कोई नहीं पांडव है बल्कि ये अर्जुन है जिसने स्वयंवर को जीता है। फिर यहां से इन 5 का विवाह द्रौपदी से होता है और जब ये सारी घटना हो जाती है फिर हस्तिनापुर में खबर भेजी जाती है कि पांडव जीवित हैं और फिर पांडव वापस कुंती, द्रौपदी और पांडव सभी कोई राजमहल यानी हस्तिनापुर लौटते हैं और वहां से एक नई कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो पहले से घोषित युवराज युधिष्ठिर जिनके मरने के बाद एक नया युवराज बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी, अब उस राज्य में 2-2 युवराज होंगे। यहां से कलेश और बढ़ेगा। तो अब द्रौपदी और उनके 5 पति और कुंती यानी पांडव, द्रौपदी और कुंती सभी लोग राजमहल में वापस लौट जाते हैं। अब यहां से हस्तिनापुर की गद्दी के लिए कलेश या विरोधाभास और बढ़ जाता है। इसकी कहानी अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि महाभारत की पूरी कहानी को बता पाना 1-2 पार्ट में संभव नहीं है। तो आज तक के लिए मैं इतना ही पे छोड़ रहा हूं। अगर आपको महाभारत की यहां तक की कहानी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आपको महाभारत की जानकारी कैसी लग रही है और इसमें और किस किस बातों के और बताया जा सकता है, या फिर महाभारत के बाद और किस ऐतिहासिक घटना की कहानी को बताया जा सकता है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और हमारा एसबीआईटी ट्यूटोरियल चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।